जब आप लोकतंत्र में हो, जब आप समूह में हो, तो किसी भी एक व्यक्ति को या एक या दो व्यक्तियों को आप 140 करोड़ का भाग्य निर्धारित करने के लिए फ्रीडम नहीं दे सकते। उसका कारण यह है कि मनुष्य के साथ स्वार्थ जुड़ा रहता है, क्योंकि उसकी एक ह्यूमन बॉडी है। इसलिए किसी भी आदमी के लिए ये कहना कि नहीं इसके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा, इसको सौंप दो, ये बकवास चीज है। वो सबसे पहले उसकी बॉडी है, उसकी व्यवस्था करेगा। 140 करोड़ के लोगों का बारे में बाद में सोचेगा। इंसान जब भी बनाओगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, उस पर उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि वो चोर होने की संभावना 99% है, उसके भगवान होने की संभावना केवल 1% है। भगवान होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है देखा जाए तो। उसका शरीर समाप्त हो जाए फिर हम उसको क्यों करेंगे? शरीर है इसीलिए वो है, और शरीर है तो स्वार्थ है। उस पर अच्छा कपड़ा, अच्छी टाई, अच्छा कोट, 10 लाख का सूट इसलिए तो बोलते हैं, वो पसंद आता है ना आदमी को। कुल मिला के या तो प्रशंसा ले लो, चाहे पैसा ले लो, चाहे कुछ हो, स्वार्थ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये एक व्यक्ति की बॉडी तो बहुत ही खतरनाक थी। एक आदमी सब कुछ डिसाइड करेगा तो उसमें फिर वो बायस्ड हो जाएगा। इसलिए ये जो है ना, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति पे विश्वास करना मतलब गलत चीज है। एक आदमी पे विश्वास कैसे कर सकते हो? नहीं ये होंगे तो देश चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे उसके वो तो पहले भी नहीं था, और अभी तो कुछ साल बाद भी नहीं रहेगा दुनिया में, तो देश तो रहेगा ना। ऐसे तो न जाने कितने आए गए। देश उनसे थोड़ी चलता है, देश तो लोगों से चलता है। इसलिए ये थोड़ा सा अंधभक्ति जो है, ये मैं बताता हूँ ना, ये वाली, इसको समझिएगा। जो स्वार्थ का पुतला है, पूरा ही पदार्थ से बना हुआ है, उससे ये अपेक्षा करना कि वो बिल्कुल ही ब्रह्मा जी होगा और दानी आदमी होगा और परमार्थी होगा, ये बेवकूफी है, नितांत बेवकूफी है। जो जितना बेवकूफ आदमी है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से डिसाइड करता रहता है कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। हम सोचते हैं कि बहुत जोरदार आदमी इसलिए कॉन्फिडेंस, अरे उसको कुछ आता नहीं है इसलिए कॉन्फिडेंट है। जो नितांत मूर्ख है उसको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, सब पता है, मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, यही होगा बस। ये सब नमूने ऐसे ही है, सीएससी वगैरह। इन्होंने 30 साल से पढ़ाई नहीं किया, क्या समझ में आएगा? हमको लगता है कि ये धुरंधर है। अरे 30 साल का अनुभव, गलती करने का अनुभव है। 30 साल से लगातार गलतियां कर रहे हैं, 30 साल से बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, 30 साल से तुम बेवकूफी भरे वाले डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि तुमको कुछ आता ही नहीं है, नहीं आने का अनुभव है। इसलिए ये सब बदलना चाहिए और इनको ताकतवर नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में हमेशा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, सामूहिक निर्णय होना चाहिए। एक समूह निर्णय ले, एक या दो व्यक्ति होशियार कैसे हो सकते हैं?